हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक प्यार से यूट्यूब चैनल लर्न विद सुजीत में। दोस्तों, तो अगर आप लोग बिहार बोर्ड 12th एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर आप लोग बिहार बोर्ड 12th के स्टूडेंट हैं जो 2025 में इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसके लिए ये जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि आपके पास अब लास्ट के सिर्फ 30 डेज बचे हुए हैं। तो इसमें से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस किस तरीके की स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, ताकि एक अच्छा आप लोग मार्क्स ला सके, और किस तरीके के गाइडलाइंस, किस तरीके का टाइम टेबल और किस तरीके के रोड मैप को हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। मैं इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। ये जो वीडियो फुल होगा, थोड़ा सा लंबा होगा ही, लेकिन ये जो वीडियो वो सेशन के माध्यम से बना है, मतलब कि फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन, इस टाइप के एक एक सेशन में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। उस चीज़ को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, और बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो को अच्छे से डीप लेंगे, ताकि आप एक अच्छा सा रोड मैप को समझ सकें और अपने एग्जाम में कुछ अच्छा कर सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग सेशन को स्टार्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो पहला सेशन है, पहला सेशन का जो नाम है वो 30 डेज स्मार्ट स्टडी। तो ये जो 30 डेज स्मार्ट स्टडी है, आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि आप लोग एक एक स्टैंडर्ड क्लास में आ चुके हैं। क्योंकि ठीक है, तो ये इस स्मार्ट स्टडी करने के लिए तो आपको आता ही होगा। उसी तरह मैं भी आप लोगों को एक स्मार्ट स्टडी करने का कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, कि किस तरीके से स्मार्ट स्टडी किया जाता है और किस तरीके से हार्ड वर्क किया जाता है। ठीक है, तो मैं वही आज इस वीडियो में बताऊंगा, इस सेशन में बताने वाला हूँ। तो आपके पास जो है मेनली 30 दिन बचे हुए हैं दोस्तों। 30 दिन अगर आप मुझे फॉलो करेंगे, तो 30 दिन को किस तरीके से डिवाइड करना है, किस तरीके से माइंड मैप को लेके चलना है, ताकि हम एक अच्छे से मार्क्स ला सकें। तो इस 30 दिन का जो फर्स्ट डे होगा दोस्तों, मतलब कि एक दिन को 3 भाग में बांटना है। ठीक है, इस तरीके के स्मार्ट स्टडी का जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ, कि एक दिन को आपको एक दिन को मेनली 3 भाग में बांटना है। ठीक है, पहला मॉर्निंग सेशन, उसके बाद आफ्टरनून सेशन एंड इवनिंग सेशन। तो मॉर्निंग सेशन मेनली आपको मॉर्निंग सेशन करने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, कि आप लोगों को 5 से लेके 8 बजे के बीच में वो जो आपको स्टडी करना है वो आपका मॉर्निंग सेशन हो जाएगा। ठीक है, और 2 बजे से या 1 बजे से लेके 5 बजे तक, 4 बजे तक ये आपका आफ्टरनून स्टडी हो जाएगा। एंड इवनिंग स्टडी कौन हो जाएगा आपका, या तो 7 से लेके 10 कर लीजिए, या तो 7 से लेके 11 कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इस मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन एंड इवनिंग सेशन को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। सेशन में हम लोग मॉर्निंग सेशन का कोई सब्जेक्ट दोस्तों कवर करेंगे। मेरा मतलब वो है कि जैसे कि आप लोग कोई फॉर्मूलाज हो गया, या कोई भी इम्पोर्टेंट सब टॉपिक, क्योंकि जब हम लोग सो के उठते हैं तो हमारा माइंड बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ को कैच करता है। तो उस टाइम पे आप लोगों को वो सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, जैसे कि फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज, या हिंदी के राइटर्स नेम, इंग्लिश के राइटर्स नेम। तो इस तरीके के आप लोगों को फॉलो करना होगा ये सब्जेक्ट के इस टॉपिक को, क्योंकि इंपॉर्टेंट सब टॉपिक ही आपको क्योंकि आपके पास अब तो मेनली 30 दिन बचा हुआ है, तो आप एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई कुछ कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके पास नोट्स है, जितना भी क्वेश्चन बैंक है, जितना भी मॉडल पेपर है, जितना उसमें से क्वेश्चन दिए हुए हैं, या आप लोगों को जो टीचर गाइड किए हुए हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप लोग उसी पे ओनली फॉर फोकस कीजिए। एक्स्ट्रा कुछ जानने का अभी कोशिश मत कीजिए दोस्त। ओके, तो मैंने मॉर्निंग सेशन के बारे में बता दिया कि मॉर्निंग सेशन में आप लोगों को किस तरीके से आपका स्टडी टाइम टेबल होगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आफ्टरनून सेशन। तो आफ्टरनून सेशन में दोस्तों, ये जो 1 बजे से लेके 5 बजे तक, ऐसा कुछ मैंने बताया था टाइम, कि 1 बजे से लेके 5 बजे तक ये जो टाइम होगा ये आफ्टरनून सेशन होगा। ठीक, तो आफ्टरनून सेशन में हम लोग मेनली मैथ्स को कवर करेंगे। ठीक है, मैथ का प्रैक्टिस करने का मतलब मैथ का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितना भी आप लोग के पास क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैथ में मेनली बहुत सारे, जैसे कि कैलकुलस हो गया, उसके बाद ITF हो गया, उसके बाद LPP हो गया, एंड जो भी आप लोगों का
चैप्टर होगा, वो जो यूनिट वाइज होगा, वो सब आप लोगों को, क्योंकि लंबा सिलेबस है तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस आप ये आफ्टरनून सेशन में कर सकते हैं। क्योंकि खाना खाने के बाद आप लोग फ्रेश होइएगा, उसके बाद आप लोग स्नान कीजिएगा, उसके बाद जो आप लोगों का माइंड फ्रेश होगा, उसके बाद आप लोग मैथ अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने आफ्टरनून का भी सेशन बता दिया कि मैं आप लोग मैथ भी कंप्लीट कर सकते हैं और साइंस पेपर के भी कुछ कुछ सब्जेक्ट, जैसे कि केमिस्ट्री भी इसमें कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद फिजिक्स भी कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इवनिंग के सेशन में कि आप लोगों को इवनिंग सेशन में क्या करना है। वो जो 7 से लेके 10 बजे तक या 7 से लेके 11 बजे तक, इसी के बीच में आप लोग खाना भी, डिनर भी कीजिएगा। ठीक, तो ये सेशन में आप लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। ओके, तो ये सेशन में मेनली आप लोगों को लैंग्वेज पेपर कंप्लीट करना है। लैंग्वेज पेपर करने का मतलब कि आपको हिंदी कंप्लीट करना है और इंग्लिश कंप्लीट करना है। क्योंकि ये जो 2 सब्जेक्ट है दोस्तों, मेनली जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, जो या तो ये हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया एंड मैथ, ये 3 सब्जेक्ट में आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अगर आप अच्छे से ध्यान देके पढ़ाई कीजिएगा तो आप मैथ में भी 100 में 100 ला सकते हैं। एंड हिंदी जो है मार्क्स एब्जॉर्बिंग सब्जेक्ट है, और इंग्लिश भी। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है, ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मार्क्स इंप्रूव करेगा, बूस्ट करेगा आपके मार्क्स को। ठीक है, तो आप लास्ट के जो इवनिंग सेशन में आप लोग हिंदी को कंप्लीट कीजिए। हिंदी में मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ दोस्त, हिंदी में जितनी भी कहानी है, ठीक है, वो चाहे खंड, गद्य खंड के हो या काव्य खंड के हो, ठीक, तो वो सबको आप लोगों को एक माइंड में रखना है कि ये जो मेरा सब्जेक्ट है या ये जो मेरा चैप्टर है, कोई भी चैप्टर होता है तो वो चैप्टर का मेरे माइंड में उसका, तो वो जो चैप्टर है दोस्त, उसका आप लोगों को सारांश आपको माइंड में होना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है, सॉरी, ये जो चैप्टर है, इसका मेरे पास दिमाग में इसके रिलेटेड कुछ है कि इस चैप्टर में किसके बारे में कहा गया है, कौन कौन है, क्या नाम है उसका, तो उसका कहानी का आप लोग आना चाहिए वो कहानी। ठीक है, इंग्लिश में भी आप लोगों को यही करना है। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात की आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश का जितना भी राइटर नेम है दोस्तों, जितना भी लेखक हैं, वो सबको तो आपको मुंह पे मुजवानी याद होना चाहिए। क्योंकि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था 2023 में, तो वहाँ पे 10 मार्क्स का आप लोगों को मिल जाएगा। एंड कम से कम 20 मार्क्स आप लोगों को ओनली फॉर देगा, ये ओनली फॉर हिंदी में इंग्लिश में दोनों सब्जेक्ट में आप लोगों को देगा 20-20 मार्क्स। कौन? तो सिर्फ ओनली फॉर लेखक नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, या कुछ कुछ वो कहाँ के थे, ये सब आप लोगों को पूछेगा। तो ये सब मोस्ट VVI सब चीज़ है दोस्तों कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में बूस्ट मार्क्स ला सके। यही सब मार्क्स आप लोगों को परसेंटाइल या परसेंटेज बूस्ट करेगा दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मॉर्निंग सेशन में आप लोगों को क्या करना है, आफ्टरनून सेशन में आप लोगों को क्या करना है, एंड इवनिंग सेशन में आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो अब हम लोग इस वीडियो का सेकेंड जो चैप्टर है, जो सेकेंड सेशन है, ये आप लोगों का आने वाला है सब्जेक्ट वाइज टिप्स। मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि मुझे समझ नहीं आता है कि मैं अपने सब्जेक्ट को, जैसे कि किसी का मैथ बहुत अच्छा होता है तो फिजिक्स नहीं होता है, केमिस्ट्री नहीं होता है, किसी का हिंदी अच्छा होता है, किसी का इंग्लिश अच्छा होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ फेस करना पड़ता है एक लास्ट के टाइम में। तो मैं वही वीडियो, ये जो टॉपिक है दोस्त, वो इसी वीडियो पे, इसी टॉपिक पे ये जो डाउट है कि लास्ट में हम लोग कौन कौन सब्जेक्ट को कैसे कैसे सिस्टमेटिक ढंग से समझे, वो इस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट वाइज टिप्स की बात करूँ तो सबसे पहले मैं मैथ सब्जेक्ट को लूँगा। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट में आप लोगों को क्या करना है दोस्त, कि जितना भी चैप्टर है आप लोगों के पास, जितना भी यूनिट है, मान लीजिए कि आप लोगों के पास 10 यूनिट है। ठीक, तो मेनली दोस्त मैथ सब्जेक्ट में आप लोगों को क्या करना है कि जितना भी आप लोगों के पास यूनिट है, मान लीजिए कि आप लोगों के पास ओनली फॉर 10 यूनिट है, 10 यूनिट है। ठीक, तो आप लोगों को पता होगा कि ये यूनिट में कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत मोस्ट VVI है, जो पिछले साल में भी या उसके पिछले या PYQ में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को सबसे मेन क्या करना है, एक कॉपी ले लेना है, उसमें से एक यूनिट लिखना है, यूनिट का नाम लिख देना है। ठीक है, मैं मैथ सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ। ठीक, तो वो यूनिट का नाम लिख देना, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन उस यूनिट से हैं उसको लिख लेना है। ठीक, उसका आंसर भी लिख सकते हैं या तो आंसर नहीं भी लिख सकते हैं, ओनली फॉर क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जो उसी के साथ फिर सेकेंड यूनिट पे वैसे कीजिएगा, थर्ड यूनिट भी वैसे कीजिएगा। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। समथिंग मान लीजिए एक यूनिट में 10 क्वेश्चन है जो बहुत VVI है और 10 यूनिट है, मतलब कि
100 क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि आप लोगों को एग्जाम में हूबहू उसी के टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और आप लोग अच्छे से मतलब कि मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं। तो मैथ में 100 में 100 लाने का सिर्फ एक ही टॉपिक है दोस्त, एक ही ट्रिक से आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, साथ ही आपको एक आइडियाज होना चाहिए कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले साल में पूछा गया था, ये आप लोगों को क्वेश्चन बैंक एनालिसिस करना है। जब मैं क्वेश्चन बैंक पे भी बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ इस सेशन में, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों का दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है साइंस। साइंस में आप लोगों का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आ जाता है, ठीक है। तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में मेनली रूप से डेरिवेशंस बहुत होते हैं कि एक तो थ्योरी होते हैं, उसके बाद आप लोगों का एक डायग्राम होता है एंड डेरिवेशन होता है। कि वो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया मुझे डेरिवेशन नहीं समझ में आता या मैं भूल जाता हूँ। तो सबसे सिंपल सा फंडा है दोस्त इसको याद करने का। पहले तो जो भी सब्जेक्ट, जो भी आप लोगों क्वेश्चन को समझे, जैसे कि मुझे लेंस फॉर्मूला याद करना है, तो उसमें क्या है कि आप लोगों का थ्योरी भी है एंड डेरिवेशन भी है एंड डायग्राम भी है, ठीक। तो ये जो फॉर्मूला है या ये जो टॉपिक, तो इसको मैं कैसे याद करूंगा, तो पहले मैं फुल कॉन्सेप्ट को समझूंगा कि ये सब्जेक्ट या ये क्वेश्चन मुझे किस तरीके के कॉन्सेप्ट को देता है। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप लोग एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए और डायग्राम को अपने दिमाग में मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा, 3 से 4 बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए उसको, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो फिजिक्स में भी करना है, वो केमिस्ट्री में भी करना है, ठीक। लास्ट में आप लोगों को आता है लैंग्वेज, मतलब हिंदी और इंग्लिश। तो मैंने बता दिया हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को क्या करना है, ठीक। तो अगला जो इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, वो है PYQ वैल्यू, मतलब कि क्यों मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, क्यों मुझे मैं क्वेश्चन बैंक सॉल्व करूं, ठीक। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं अगर इस वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट को बोलूँ तो ये यही दोस्तों है कि PYQ क्यों सब कोई गाइड करता है या सब कोई प्रेफर करता है कि आप PYQ सॉल्व क्यों करना चाहिए। तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था दोस्त, तो बिहार बोर्ड का भी, आज जितने भी स्टूडेंट को मैं गाइड करता हूँ या जितने भी स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि भैया मैं कैसे तैयारी करूँ लास्ट के 1 महीने, लास्ट के 2 महीने, लास्ट के 3 महीने में मेनली, तो मैं उसको सिंपल सा फंडा बोल देता हूँ दोस्त कि आप ओनली फॉर क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लीजिए, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बैंक से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब चीज़ है दोस्तों, कि आप लोगों को एक तो एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाएगा, ठीक, कि किस तरीके के बिहार बोर्ड एग्जाम को लेता है। उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएगा कि हम लोग का लेवल किस टाइप का है क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन आपको हूबहू देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। तो मैं आप लोगों को जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप 16 से लेके 23 तक या 18 से लेके 23 तक, 2018 से लेके 2023 तक की जितनी भी क्वेश्चन, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, जितनी भी सब्जेक्ट हैं वो सब को अच्छे से आप लोग बनाइए, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में उसका आइडिया मिले, ठीक। और मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट आप लोग ऑफलाइन भी दे सकते हैं, मतलब कि आप लोग एक सेशन को, जैसे कि 2022 का मैंने क्वेश्चन उठाया, उसका मैं अगर मैथ का उठाया तो मैथ का क्वेश्चन मैं सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूँ कि नहीं, ये आपको खुद में देखना है, ओके। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन बैंक को भी एनालिसिस कर सकते हैं और मतलब कि टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं कि क्या मैं 3 घंटे में ये फुल पेपर को सॉल्व कर पाता हूँ कि नहीं। तो ये आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस देगा कि यस आई कैन डू इट, ओके। तो यही सब चीज़ है दोस्तों जो कि आपको खुद में इम्प्रूव देगा एंड आप लोग अच्छे से क्वेश्चन बैंक को प्लीज़, आप लोग क्वेश्चन बैंक हुआ, मॉडल पेपर हुआ, ये सब प्लीज़ सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करेगा, आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स बूस्ट करेगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक। तो इस वीडियो का दोस्तों अगला जो टॉपिक है या अगला जो सेशन है वो एक्स्ट्रा टिप्स मैं देने वाला हूँ आप लोग जितने, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं वो या तो बहुत अच्छा, या तो उसको हेजिटेट होता है कि भाई मैं क्या ही अब कर सकता हूँ, लास्ट के 30 डेज बचे हुए हैं, मैं अच्छा मार्क्स ला सकता हूँ, जिसका 80% मार्क्स जिसको लाना है या जिसको 85% मार्क्स लाना है बिहार बोर्ड में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगभग स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आता है कि भैया क्या मैं हिंदी में लिखूंगा तो क्या मेरा मार्क्स कटेगा, या क्या मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो ये मेरा मार्क्स
कटेगा या बहुत अच्छा मिलेगा मार्क्स, तो बिल्कुल हाँ दोस्त, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश में लिखने में कंफर्टेबल हैं, तो प्लीज़ आई होप कि आप लोग इंग्लिश में लिखिए, क्योंकि इंग्लिश में लिखने के बाद तो कॉपी का स्टैंडर्ड अच्छा हो जाता है। उसके बाद आप लोगों को मार्क्स, मैंने ये देखा है कि मेरे दोस्त भी बहुत सारे थे जो इंग्लिश में दिए थे एंड उसका अच्छा सा प्रिपरेशन भी नहीं था, फिर भी उसका बहुत अच्छा मार्क्स आया था। ठीक, तो अगर आप लोग हिंदी में देना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, अच्छे से एग्ज़ाम को क्वेश्चन को दीजिएगा, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिएगा। इंग्लिश में देना चाहते हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इंग्लिश में दीजिए। ठीक, तो ये वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये चीज़ मैंने बताया कि आप लोग हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं। और लास्ट बात दोस्त, आप लोग लास्ट के जो 30 डेज वो टाइम मैनेजमेंट, प्लीज़ आप लोग टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा। जितने भी चीज़ आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन करेगा प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कोई भी तरीके का प्लेटफॉर्म, या जिस भी इंसान से आप लोगों को डिस्टर्बेंस होता है उस चीज़ को ये लास्ट के 30 डेज में प्लीज़ आप लोग अवॉइड कीजिए। क्योंकि अभी अगर लास्ट के 30 डेज में आप लोग अगर मस्ती कीजिएगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होगा आपके एग्ज़ाम में, आपके मार्क्स में। तो प्लीज़ लास्ट के 30 डेज आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड हेल्दी फूड खाइए, फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों को मदद करेगा। पॉजिटिव रहिए, अपने आप को उस माहौल में ढलिए जहाँ पे एक पॉजिटिव वे हो। ठीक है, नेगेटिव पर्सन के साथ मत लास्ट के टाइम में घूमिए, ताकि आप लोगों को एक नेगेटिव सा माहौल मिले, वो चीज़ में आप लोग मत घुसिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये सेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्त को भी भेजिए एंड आप प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि अगला सा सेशन जो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए। मैं आई होप कि मैं आप लोगों के लिए वो सेशन बनाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग दोस्त अगर सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि 12th के बाद किस किस फील्ड में आप लोग जा सकते हैं। तो ये सब कमेंट आप लोग कीजिएगा दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अगर ये सेशन प्लीज़ आप लोगों के लिए अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।